तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु का एक और नया सेट लेकर आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन सभी सेट का पर डे पहुँच सके। तो हम लोग आज सेट नंबर करने वाले हैं 85, ठीक है, जो 26 नवंबर 2024 को यह सेट कराया गया था। तो आज हम चलते हैं हम लोग का सेट नंबर 85 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग आज का पहला क्वेश्चन आज का ये रहा कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। समकालीन के मतलब कहा जाए कि सेम पीरियड में दो शासक एक दूसरे जगह शासन करना। अगर कोई मगध में शासन कर रहा था तो उसी टाइम में कोई अवध में शासन कर रहा था, उसी शासन को हम क्या कहते हैं, समकालीन बोलते हैं। तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय मिस्र की सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता था, ग्रीक की सभ्यता शासन नहीं कर रहा था, उस समय समकालीन नहीं था। कौन? ग्रीक की सभ्यता। तो एक का हम लोग का 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में बातें कह रहा है कि 2 कह रहा क्वेश्चन नंबर की सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। कह रहा है कि एक तरफ दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्ववेद और उसके दिया गया स्रोत इधर दिया गया। तो कह रहा है कि ऋग्वेद संबंधित है किससे? स्रोत और प्रार्थना से, ठीक है। अगला का आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आपको आएगा स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है आयुर्वेद। तीसरा सामवेद, तो सब जानते होंगे संगीत का वेद को हम क्या कहते हैं? सामवेद। अथर्ववेद क्या कहता है? तंत्र मंत्र विद्या वाला वशीकरण जो होता है अथर्ववेद होता है। यानी कि 2 का ऑप्शन जो है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। तो किस में किया गया था? तो आपको हो जाएगा पांडे में आपको किया गया था। 3 का 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बनवाते हैं। 4 कह रहा कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कौन सी धारणा समानता रखता है? तो आपको जाएगा कौन सा? कर्मवाद का सिद्धांत, यानी कर्म पर सब विश्वास करता, तीनों पे, बौद्ध हो, जैन हो, ब्राह्मण हो, कर्म पर सब विश्वास करता, यानी कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 में आते। 5 करा कि वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से लेकर 1293 के बीच में पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक कौन था? तो मांडवर्मन कुलशेखर था। तो 5 का हम लोग 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 क्वेश्चन कर आपको कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो कौन सुल्तान था? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कर आपको कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कौन किया था? अलवार नैनार संतों के द्वारा किया गया था। 7 का 1 नंबर सही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम आते 8। क्वेश्चन 8 में आते कर रहा कि शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार कौन था? फौजदार था कौन था? फौजदार कोषाध्यक्ष या जी कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? फौजदार कहा जाता था। फौजदार 8 1 नंबर। 9 में आते हैं। 9 कर पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो कौन थे? तो आपको विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। 9 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 करा क्वेश्चन नंबर की फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था, यानी किसने दिया था? तो आपको कौन दिया था? शाइस्ता खान ने दे दिया था फ्रांसीसियों को। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 करा कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम कौन सा आपको इसमें? सबसे पहले कौन था? गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक। तो निम्नलिखित में गुरुओं का अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर, ठीक है। 11 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। 11 का 4 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते कह रहा कि
ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बचने का अनुमति मिली थी? तो कब मिला था? तो 1833 में मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो कहाँ किया था? 1882 में अडयार में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि 1824 ईस्वी में 24 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड एमहर्स्ट था। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में पड़ता है, आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। करा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना और उसको दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो पहला करा कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष ये चुने गए थे। हाँ, बिल्कुल चुने गए थे। आगे देखते हैं इसका। इसमें अगला कहा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी का पुस्तक की रचना है। बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों हम लोग सही था। हम लोग का 3 गलत इसमें है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने नहीं किए थे, तो ये हम लोग गलत है। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष किए थे। 3 बार। पहला बार किए थे कब? 1886 में। 1886 में किए थे पहला बार। जो दूसरा ये हुआ था, सेकेंड कांग्रेस का बैठक हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 9वां किए थे। 9वां कांग्रेस का अध्यक्ष बैठक हुआ था 1893 में आपको हुआ था। ये भी आपको हुआ था, ये लाहौर में आपको हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में आपको हुआ था। ठीक है। और तीसरा आपको किए थे 1906 में। ये आपको 22वां कांग्रेस का अध्यक्ष था। एक का किए थे 1906 में किए थे आपको। ठीक है। ये आपको हुआ था, ये भी आपको हुआ था कोलकाता में। इसमें पहली बार स्वराज का मांग रखा गया था। तो याद रखिएगा 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। 1886 में पहला बार, उसके बाद 1893 में दूसरा बार, उसके बाद 1906 में तीसरा बार। पहला बार कोलकाता में, दूसरा बार लाहौर में, तीसरा बार कोलकाता में। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन बात शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन सा बात उनके उद्देश्य में शामिल नहीं था? तो पहला कह रहा है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत, यानी कि 2 देश नहीं, इंडिया और पाकिस्तान नहीं बटेगा। अगला, ये सब बात नहीं था उसके जहन में। अगला कह रहा कि भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं होगा, से बिल्कुल नहीं था। ये बात पाकिस्तान का मांग नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं था। यानी कि इसमें से कोई भी बात शामिल नहीं था। ठीक है। तो 16 का 4 नंबर। 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा किया गया था? तो 17 का आपको हो जाएगा। ये आपको किया गया था कि अगस्त 1917 में घोषणा किया था। 17 का 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखबार लामी द परल, इसका अर्थ होता है जनता का मित्र। अखबार लामी द परल के पत्रकार कौन थे? तो इसका पत्रकार कौन थे? जिया पॉल था। 18 का 1 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता, यह विचार दिया था, कौन दिया था विचार? तो कार्ल मार्क्स ने विचार दिया था। 19 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा कि जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो समर्पण कब किया था? तो मई 1945 में समर्पण कर दिया था। सेकेंड विश्व युद्ध का बात कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो कौन सा नियम? तो आपको शामिल होता है न्यूटन के 3rd लॉ, यानी कि न्यूटन के गति का 3रा नियम शामिल होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 में आता है कि विटामिन B1 का क्या नाम है? तो क्या कहा जाता है विटामिन B1 का? तो कहा जाता है थायमीन कहा जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति
किस रक्त वाले समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, यानी कि रक्त ले सकता है। तो आपको किससे ले सकता है, तो आपको जाएगा सभी से ले सकता है। ठीक है, ए से भी, क्योंकि ए भी एक्सेप्टर होता है और ओ जो होता है डोनर होता है। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 करा कि किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया था। आगे देखते इसका ऑप्शन होगा। तो बोर मॉडल कौन दिया था, तो आपको हो जाएगा 25 का सोमरफील्ड दिया था। अगर 24 का 3 आपको सोमरफील्ड आपको 24 का 3 और 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 क्वेश्चन करा कि एथेनोइड एसिड को समानतः क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एसिटिक एसिड कहा जाता है। 25 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 करा कि फ्लोरीन में कार्बन का परमाणु कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है, तो आपको हो जाएगा 60 होता है। ठीक है, फ्लोरीन में। 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 27 में आते हैं। 27 क्वेश्चन कर आपको कि सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है कहाँ से, मॉड्यूला से, सेरिब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से या वैगस तंत्रिका से। तो आपको ये आराम होता है मेडुला से आराम होता है। ठीक है, 27 1 9। 28 में आते हैं। विश्व के सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, तो कहाँ पे है, तो आपको हो जाएगा 28 का 1 नंबर होगा एकोर्नियम आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है, फ्रुक्टोज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, तो आपको हो जाएगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या विस्फोटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 करेगा ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो आपको चढ़ाई जाती है रंग यानी कि टीन का, रांगे की यानी इसको टीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा कि एक तरफ पदार्थ दिया गया और दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया, तो कौन इसमें सही नहीं है, तो कौन इसमें गलत हम लोग का है, तो करा कि सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में करते नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग पर ये हम लोग का गलत है। सही कौन की देखते हैं, सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग करते हैं, ये हम लोग का सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट का गाड़ियों का उपचार में करते हैं, दूधिया मैग्नीशिया का प्रति अम्ल में करते हैं, सही बात है हम लोग का। तो हम लोग का एक गलत था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। कह रहा है कि मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो पहला इसका कार्य होता है कि मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। अगला कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रित करना, तो 1 और 2 दोनों सही है। 33 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 कह रहा है कि किसके अनुसार समान ताप एवं समान दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो किसका होता है व्युत्क्रमानुपात, आपको ग्राहम का हो जाएगा। तो 34 का हम लोग का 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है, तो किसका अवशोषण होता है, देखते हैं इसका ऑप्शन आगे होगा हम लोग का। तो 35 का जो हम लोग का आंसर आपको हो जाएगा किसका होगा कि जल तथा NaCl का, सोडियम क्लोराइड का और जल का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते कह रहा है कि पेशीय ऊतक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। 36 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, कौन सा जीव जो है अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है, तो आपको करता है मछली करता है और एक करता है आपको प्रोटोजोआ करता है। 37 का ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, तो यानी कि 37 का 1 नंबर सही हो जाएगा आपको। 38 में आते हैं।
38 क्वेश्चन कर आपको कि भारत में रैली फॉर वैली, अच्छा क्वेश्चन है, रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो किस समस्या के लिए? ये आपको था विस्थापित के पुनर्वास की समस्या था। ठीक है, तो 38 का 3 नंबर रैली फॉर वैली। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 कर आपको कि निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? तो आपको जाएगा स्यूडोमोनास करता है। 39 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर आपको शैवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन और एक आपको हो जाएगा कौन? पॉलीसेकेराइड का बना होता है, यानी 1 और 2 दोनों से इसका सही हो जाएगा। 40 का 1 नंबर। 41 क्वेश्चन में आते करा कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित होगा? तो आपको हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। कले पुष्प का कौन सा भाग चमकीले और रंगीन होता है? तो कौन सा होता है चमकीले और रंगीन होता है? तो आपको हो जाएगा दलपुंज, आपको 42 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 करा कि फ्लोरीन दिया गया जिसका परमाणु संख्या 9 होता है। 19 आपका इसका परमाणु भार हो गया। इसमें करा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। तो इसकी जो परमाणु संख्या होता है वही इसका प्रोटॉन होता है और वही इसका इलेक्ट्रॉन भी होता है। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम लोग परमाणु संख्या में प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है न्यूट्रॉन यानी कि 10। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन 10 न्यूट्रॉन यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा। क्वेश्चन 44 में आते हैं। 44 क्वेश्चन करा कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन 12 आपको होता है। 44 का कार्बन 14, 44 का 1 नंबर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में आते करा कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग में आती है? तो बेकिंग सोडा आपको उपयोग में लिया जाता है। 46 में अगला क्वेश्चन बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आता है कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? तो आपको हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आपको हो जाएगा। ठीक है, 46 का 1 नंबर। 47 में बनवाते हैं। करा कि गति का सेकेंड समीकरण यानी कि गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? तो एस बराबर क्या होता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का 4। 48 में आते हैं। 48 क्वेश्चन कर आपको कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो अच्छा क्वेश्चन है, कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप दिया था संविधान सभा को। तो 48 का 4 नंबर। 49 में आते हैं। 49 क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया? तो समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो आपको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में आ गए हैं। 50 कर आपको कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो किसमें एकात्मक तत्व है? तो किसमें एकात्मक शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी कि किसमें है? तो आपको हो जाएगा इसमें आपको हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति में विकेंद्रित, और आपको हो जाएगा इसमें राज्यसभा में आश्वासन। 1 मिनट रुकिएगा जी, आपको हो जाएगा राज्यपालों की नियुक्ति में। दूसरा आपको हो जाएगा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व का हो जाएगा। और अगला आपको हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा में हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा आपको हो जाएगा। तो किस में है? तो शक्ति का राज्यपालों की नियुक्ति में, राज्यसभा में आश्वासन असमान प्रतिनिधित्व का, और न्यायिक पूर्वावलोकन में। ठीक है, तो हम लोग का 50 का 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था 50 का कि इनमें से कौन जो है संघीय व्यवस्था एकात्मक है? तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, और अगला अखिल भारतीय सेवा। ठीक है, तो 50 का 2 नंबर आपको हो जाएगा। 51 में आते हैं। 51 करा कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का संकल्पना कहाँ से
अंगीकार की गई है। तो कहाँ से किया गया था आपको, ये लिया गया आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से हम लोग लिए, इंडिया लिया है, और आयरलैंड लिया स्पेन से लिया गया, इसलिए दिया ऑप्शन दिया है आयरलैंड और स्पेन दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 52 में आता है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य को लागू नहीं होता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य इसमें होता है। इसमें से आपको मणिपुर शामिल नहीं होता। ठीक है, 1 मिनट, 4 राज्य इसमें शामिल होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 कह रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो 53 का आपको जाएगा 233 आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 54 में लगाते हैं। 54 क्वेश्चन कर आपको कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आर्टिकल 85 के अनुसार वह राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 में लगाते हैं। 55 कर आपको कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो यह संसद को प्राप्त होता है। संसद में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों शामिल होता है। 56 क्वेश्चन में आते कह रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो कौन सा परिवर्तनीय है, तो आपको जाएगा कौन, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। 56 का 4 नंबर। आगे आते क्वेश्चन 57 में। लो क्वेश्चन नंबर 57 में हम लोग आते हैं। 57 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तथ्य समिति है। तो कौन सा तथ्य समिति है, तो आपको जाएगा प्रवर समिति। 57 का आपको जाएगा, 1 मिनट, 57 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन 58 में लगाते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं कर रहा, यानी कि कौन इसमें गलत है। तो एक तरफ दिया उच्च न्यायालय और दूसरी तरफ दिया गया उसका मुख्य खंडपीठ। कहाँ पे इसका मुख्य खंडपीठ, तो कर्ण जैसे बिहार का पटना में है, यूपी का लखनऊ में है, तो कर्नाटक का कहाँ पे हो जाए, बेंगलुरु में। सही बात है। मध्य प्रदेश का भोपाल नहीं, जबलपुर में है। ठीक है, कहाँ पे, जबलपुर में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश का जबलपुर में आपको हो जाएगा। ठीक है, जबलपुर में। राजस्थान का जोधपुर में है, राजस्थान का जोधपुर में है, और केरल का एर्नाकुलम में है। तो हम लोग का कौन गलती था, 2 नंबर। मध्य प्रदेश कहाँ पे, जबलपुर में। 59 नंबर क्वेश्चन हम आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन करा कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पे और बाजार आकार पर, यानी कि सभी पे आर्थिक विकास निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते कह रहा है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है। तो किसको घटाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को हम लोग घटाते हैं। 60 का 1 नंबर। 61 में लगाते हैं। 61 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपया का 2 बार अवमूल्यन किया गया था। तो किस वर्ष 2 बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया था। तो आपको जाएगा 1991 और 92 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 कह रहा है कि हट्टी सोने की खाने किस राज्य में है। तो हट्टी कहाँ पे आपको जाएगा, तो आपको जाएगा कर्नाटक में है। सबसे ज़्यादा सोने का भंडार कहाँ पे है, किस राज्य में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो कौन सी है, तो टीसीएस जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्वेश्चन नंबर अगला 64 में आते हैं। हम लोग कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा का प्रदान किया था। तो किसको कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये बोला था आपको विशालकाय नदी घाटी परियोजना को इसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। तो 64 का 2 नंबर। 65 में आते हैं। IR-20
किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाला किस्म है, तो चावल का IR-20 किस्म है। ठीक है, 65 का 2 नंबर। 66 बनवाते हैं। 66 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, तो सबसे ज़्यादा घाटा किसका योगदान होता है, तो 66 का आपको जाएगा, राजकोषीय घाटा आपको जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 बनवाते हैं। 67 नंबर कह रहा कि चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 के भी जो क्या कहा जाता है उसको, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गॉडगिल योजना बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 69 का 69 से 74 आने की चला था चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल परियोजना। अब पाँचवा कब चला था, याद रखिएगा 1974 से लेकर 1978 के भी जो पाँचवा पंचवर्षीय योजना चला था यह 4 साल का था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना 4 साल का चला था, तो पाँचवा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का 3 68 बनवाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, नेपथा, जिप्सम, सल्फर, कास्टिक सोडा, तो कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो आपको जाएगा कास्टिक सोडा नहीं है, आपको जाएगा। क्वेश्चन अगला 69 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 69 में बनवाते हैं। 69 कर आपको कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है, किस राज्य का, तो करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में बनवाते हैं। 70 कह रहा कि चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 1 जुलाई को लोग चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 71 का 1 नंबर 70 1 नंबर। 71 में आते करा राजा रेड्डी एवं राजा रेड्डी, राजा रेड्डी एवं राजा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है, तो आपको 71 का आपको 1 नंबर कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 करा कि आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा था आपको, कहा जाता फॉर्न कहा था आपको। आल्पस पर्वत कहाँ पे है, तो यूरोप में आपको पड़ता। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड के आसपास फॉर्न कहा था आपको। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। एक तरफ दिया गया आपको पठार और एक तरफ दिया संबंधी उसका देश, तो कर अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो अनातोलिया का पठार आपको हो जाएगा तुर्की में, आपको याद रखिएगा कहाँ पे, तुर्की में। अबिसिनिया का पठार कहाँ पे, इथोपिया में। ठीक है, अगला करा कि मेसेटा का पठार कहाँ, तो स्पेन में। अब अगला करा आपको कि एशिया माइनर का पठार कहाँ, ईरान में आपको होगा, याद रखिएगा। अनातोलिया का पठार तुर्की में, अब इसका नाम हो गया तुर्कीये। अबिसिनिया का पठार इथोपिया में। ठीक है, और मेसेटा का पठार स्पेन में, और एशिया माइनर का पठार ईरान में आपको है। ऑप्शन नंबर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 74 में बनवाते हैं। 74 क्वेश्चन करा कि यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट का हो तो देशांतर में कितना अंतर होता है, तो याद रखिएगा 35 डिग्री। 1 घंटा में, और 1 घंटा में आपको 15 डिग्री भागता है, तो ठीक है, तो 2 घंटा 20 मिनट में 35 डिग्री भागेगा आपको। देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर टाइम बढ़ता है और पश्चिमी के जाने पर टाइम क्या होता है, घटता है हम लोग का। क्वेश्चन 75 में बनवाते हैं। करा ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो आपको जाएगा नेपच्यून का, आपको है किसका, नेपच्यून का हो जाएगा। क्वेश्चन में हम लोग 76 में आते हैं। कह रहा कि पैन कार्ड, ये दुर्गा का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पैन कार्ड में कुल कितने अक्षरों का संख्याओं का बना होता है, तो याद रखिएगा इसमें 10 अक्षर का होता है पैन कार्ड में। ऊपर लिखा रहता है आपको लंबे कार्ड में बॉक्स करके। 77 में बनवाते हैं। करा पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट पर बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं डालमेनेशियन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डालमेनेशियन कहते हैं। 78 में बनवाते करा कि लानक ला दर्रा कहाँ है, लानक ला दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो आपको 78 का आपको जाएगा कहाँ पे, लद्दाख में आपको जाएगा। 79 क्वेश्चन बनवाते कर स्थानांतरण कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो मणिपुर में किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं,
पालमू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पालमू। अगला क्वेश्चन 80 में, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग 80 नंबर में आते हैं। राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर के में शामिल हैं? तो राजस्थान का 2 जिला है जो दिल्ली एनसीआर में शामिल है, तो कौन कौन? तो 80 का आपको हो जाएगा कौन कौन सा? अलवर और भरतपुर जिला जो जिला कौन कौन? अलवर और भरतपुर शामिल है एनसीआर में। क्वेश्चन 81 में आते कर 81 कर आपको कि जनजातीय और क्षेत्र है, तो जनजातीय क्षेत्र कहाँ कहाँ शामिल है? तो पहला करा कि बिरहोर जनजाति कहाँ पे पाया जाता है? आपको जाएगा झारखंड में। कहाँ पे? बिरहोर जो जंगल में रहते हैं, कहाँ पे? जंगल में रहते हैं। भूटिया कहाँ का? सिक्किम का, ये तो सब जानते होंगे, ठीक है। और करा टोडा, टोडा कहाँ पे पाया जाता है? आपको जाएगा टोडा आपको पाया जाएगा तमिलनाडु में। डी में करा सेंटलीज, ये आपको पाया जाएगा अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा आप लोग, बिरहोर झारखंड में, भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में और सेंटली आपको हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 82 नंबर में लोग आते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि विश्व के सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, यानी कि सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखिएगा 82 का आपको हो जाएगा कौन? राकापोसी पर्वत। कौन सा? राकापोसी। क्वेश्चन 83 में आते करक निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है वह पश्चिम की ओर गिरती है, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, तो कौन नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं अरब सागर में? हाँ, तो ये तो पश्चिम में, अरब सागर पश्चिम में पड़ता है, तो कौन नहीं गिरती है? तो 83 का आपको 1 नंबर तुंगभद्रा जो है वह बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर गिरती है, ठीक है। याद रखिएगा नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडवी सब कहाँ गिरती है? पश्चिम की ओर अरब सागर में। 84 में आते हैं हम लोग कह रहा कि पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है? तो कौन सा घटना नहीं होता है? तो याद रखिएगा कर्क और मकर रेखाओं का निधान करना, ये तो होता है। अगला कह रहा आपको कि विषुव और उपसौर को एवं अपसौर की स्थिति होती है, बिल्कुल होती है। ऋतु परिवर्तन होता है, दिन और रात नहीं होता, दिन और रात परिक्रमण से नहीं परिभ्रमण से होता है, घूर्णन से आपको होता है, ठीक है। तो 84 का 4 नंबर। 85 में आते हैं। 85 क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है 85 क्वेश्चन है कि चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो कौन सा चतुर्थ पीढ़ी का ट्रांजिस्टर, बृहत एकीकृत परिपथ या तो निर्वात नलिका, तो कौन सा था? तो आपको 85 का आपको 2 नंबर बृहत एकीकृत परिपथ। 86 में आते कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो आपको हो जाएगा कौन था? सी ब्रेन। भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस था सी ब्रेन। हम लोग आते हैं 87 में आते हैं। हम लोग कह रहा कि वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये आपको प्रदान किया जाता है किस संस्कृत में प्रदान किया जाता है आपको। 88 में लोग आते हैं कह रहा है कि आपको कि त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है त्रिमूर्ति भवन, तो आपको होगा जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 89 में क्वेश्चन नंबर आते हैं कह रहा कि वार्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? वार्ड ऑफ एवन तो किसे जाना जाता है? तो आपको जाना जाता है इसको विलियम शेक्सपियर को, विलियम शेक्सपियर। 89 का आपको जाएगा 1 नंबर। 90 में आते हैं लोग किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? देखते हैं आगे हम लोग। तो किस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 90 का जो आपको जाएगा 3 नंबर है कि वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 गो, बेसबॉल में 6 गो, और वाटर पोलो में 7 गो, कबड्डी 7 गो, खो खो में 9 गो, फुटबॉल 11, क्रिकेट 11, हॉकी 11, बैडमिंटन 1 या 2, कुश्ती में आपको कबड्डी दामने करते हैं, कुश्ती में 1 या 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में आते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग मुझे है सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? आपको हो जाएगा जी मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, नहीं ये गोल्फ खेलता है, ये हम लोग का ये गलत है, ठीक है। जी मिल्खा सिंह हम लोग गलत है, मिल्खा सिंह अलग है और जी मिल्खा सिंह अलग है, ठीक है। तो ये हम लोग का
सिर्फ मिल्खा सिंह रहता तो हो जाता एथलेटिक्स। अगला का पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स स्कूनर, सही बात है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट, नदिया एक्सप्रेस से कहा जाता है। तानिया सचदेव शतरंज से, ये भी सही हम लोग का। तो गलत कौन था हम लोग, 1 नंबर 91 का जी मिल्खा सिंह गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 92 में आते कर बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया था, याद रखिएगा किसे दिया गया था, तो आस्था सिंह को दिया गया था बेस्ट स्टार्टअप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 93 में बात करा कि समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। कल कि सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। कल सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, हाँ मिशन की पहल है। असत्य कथन को हम लोग का चयन करना है। कल कि जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, बिल्कुल गलत बात हम लोग का, तो ये हम लोग का गलत है। इसमें एक ही सही है, 1 नंबर 93 का। 94 में लोग आते हैं। 94 करा कि वर्ष 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाएगा। तो महिला पर कितना बजट खर्च किया जाएगा, तो आपको जाएगा 14% आपको जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लाते हैं 95 में कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो भित्ति चित्र कहाँ से, तो नालंदा बिहार से प्राप्त आपको हो गया। 96 में आते हैं कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था, चौकीदार कर कहाँ पे, बेगूसराय में, तो किसका हिस्सा था, तो आपको जाएगा ये आपको था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 96 का 2 नंबर। 97 में आता है कि पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो पृथ्वी दिवस की 24 का थीम क्या था, तो आपको जाएगा ग्राम बनाम प्लास्टिक, ग्राम नहीं, ग्रह बनाम प्लास्टिक था। 97 का 2 नंबर। 98 में आते हैं कि हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। तो अंगारा A5 कौन सा लॉन्च किया गया, तो आपको रूस ने लॉन्च किया, ठीक है। 98 का 1 नंबर। 99 में आते हैं कि बिहार में बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सा है, बरैला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे आपको हो जाएगा, तो वैशाली में आपको हो जाएगा, कहाँ पे, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था। उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1987 में दिया गया था। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना इसमें सही और कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।